हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज एक फिर नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है टाइम और वर्क। आपको पता ही होगा कि हर टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक मैं आपको पहले करा रही हूँ। तो जो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आप इसमें से 100% मान ही लीजिए। दूसरा एक MDH आता है। MDH इक्वल टू MDH ही होता है, जिसमें मैन, टाइम और क्या होते हैं, घंटे होते हैं, और वो कार्य करते हैं किसी चीज़ पे, तो उसको हम नीचे ले सकते हैं। तो वो वाली जो टाइप है वो भी मैंने इसी के अंदर इंक्लूड की है। तो दोनों टाइप से आप कम से कम एटलीस्ट 1 और 1 नंबर 2 नंबर्स यहाँ से मान के चलिए, ठीक है। तीनों लेवल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको स्किप मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पहले मैं आपको वो करा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन स्टार्टिंग से हैं तो आपको पता होगा, अब तक मैं आपको 10 से 11 टॉपिक करा चुकी हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे 20-25 टॉपिक हो जाएंगे, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर साल उनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए और अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, टाइम और वर्क से है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम और वर्क से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर 15 दिन में, दोनों 15 दिन, मतलब ए है 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे अच्छी ट्रिक से ये आपने देखी भी होगी क्या होती है। देखो, ए काम कर रहा है हमारा 10 दिन में और जो बी काम कर रहा है वो 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम अलग से नहीं लेना, आपको पता है दोनों में बड़ा क्या है, 15 है। क्या 15 जो है वो 10 से डिवाइड होता है? नहीं। तो 15 दूनी 30। क्या लेना है यहाँ पे? एलसीएम। एलसीएम में हम क्या लेते हैं? मल्टीपल लेते हैं, ना कि फैक्टर लेते हैं। कल ही मैंने एलसीएम एचसीएफ कराया है, आई होप आपने वो देखा होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एलसीएम लेते हैं और कैसे हम एचसीएफ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया है मैंने कल, और बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए। जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वही सब लिए हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एलसीएम की। तो एलसीएम हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 2। दोनों को मिला के टोटल काम कितना हो गया? 5। ये इनकी एफिशिएंसी आती है। क्या आती है? एफिशिएंसी, या आप कह सकते हो इनकी क्षमता आती है, या आप कह सकते हो इनकी कैपेसिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई इनकी? 5। दोनों मिलकर 5 काम कर रहे। काम है टोटल कितना? 30। 30/5 कर देंगे तो 5 में 30। 30 दिन में जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 दिन में नहीं, सॉरी 6 दिन में जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, ABC एक कार्य को 6, 4, 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त। मेथड सेम रहेगा, सिर्फ आपको लैंग्वेज पकड़नी है। लैंग्वेज क्या है? ए काम कर रहा है 6 दिन में, बी काम कर रहा है 4 दिन में, और सी काम कर रहा है 12 दिन में। 6, 4, 12 का एलसीएम ले लो। अब देखो, एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12 है। तो 12 देखो 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी, तो 12 ले लो यहाँ पे। 6 दूनी 12, 4 तिये 12, और सी का कितना आ जाएगा? 12 एकम 12। टोटल काम कितना हो रहा है हमारा? 2 और 3, 5 और 1, 6। तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, और काम है कितना? 12। तो A + B + C तीनों मिलकर करेंगे, कितना काम है? 12। 12/6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 2 दिन में जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। पहले तो सिंगल ए काम कर रहा था या बी काम कर रहा था, अब क्या है? ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो A + B कितना काम कर रहे हैं? मिलकर 15 काम कर रहे हैं। बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। जो बी है, कौन है? जो बी है वो अकेला 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों को सेम वैसे ही लेना जैसे हमने पीछे किया है। तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा? पूछा किसका है? ए का पूछा है। तो पहले ए और बी में हम क्लियर कर ले कि ए अकेला कितना काम करता है और बी अकेला कितना काम करता है। पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम मतलब एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 20 है, 20 15 के टेबल में नहीं आता। 20 दूनी 40, 40 भी नहीं आता। 60 60 जो है वो 15 के भी टेबल में आता है, 20 के भी आता है, ठीक है। 15 चौके 60 और 20 तिये 60। टोटल काम कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 7 हो रहे हैं। लेकिन क्या है, ये तो कर रहा है A + B और ये कर रहा है ओनली B। तो बी का अगर हमें काम पता है और ए बी का पता है, तो हम इससे कौन सा काम निकाल सकते हैं? ए हमारा कितना काम करेगा? 1। बी की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो ए का काम कितना आ जाएगा? 1, और बी काम कर रहा है 3।
अब पूछा क्या है, ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा। काम कितना है, ए 60, काम कितना है 60। ए अकेला कितना काम कर रहा है, सिर्फ एक कर रहा है, तो एक से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर रहा है। अब जो कार्य है ना उसका पार्ट दे रखा है, 1/2 पार्ट 5 दिन में हो रहा है। बी का 3/5 भाग 9 दिन में और सी का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त हो रहा है। तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ए बी सी तीनों को मिला के काम पूछा है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पार्ट है उससे काम कितना आ रहा है। तो ए की वैल्यू, एक का कितना भाग है 1/2 और है कितना 5, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 है ना, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 5 कितना आ जाएगा 10। अब बी कितना कर रहा है 3/5 और काम कितना है हमारा 5 है। ये यहाँ पे 5 मैंने गलती से लिखा है, ये नहीं लेना यहाँ पे। 3/5 काम कितने दिन में कर रहा है वो, 9 दिन में, और 5/3 हो जाएगा। तो 3 से काटें तो 3 तिया 9, 5 तिये 15। ए और बी का निकल रहा है ना आराम से। सी कितना करता है 2/3, कितने दिन में करता है 8 दिन में, कितना आ जाएगा 3/2। तो उसे काटेंगे तो 4, 4 तिये 12। अब इनसे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालो, देखो 10, 15, 12। अब तीनों का जो एलसीएम है वो निकालना, तो बड़ा नंबर क्या है 15। 15 तो तीनों से डिवाइड नहीं होता, तो अब देखो 15 दूनी 30, 30 10 से भी होता है, 12 से नहीं होता, तो 30 नहीं हुआ। 15 3 45, 15 चौके 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 10 से करेंगे तो 6 आएगा, 15 से करेंगे तो 4 आएगा, और 12 से करेंगे तो 12 पंजे 60 आएगा। ये तीनों का आ गया, तो 6 4 10 और 5 15। अब तीनों मिलके क्या करेंगे, ए प्लस बी सी, टोटल काम कितना है 60, 60/15, 15 चौके 60। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े से बेसिक है जो कि आपका पीआरटी में देखने को मिल जाएंगे। इससे जो अच्छे आएंगे वो आपको टीजीटी और पीजीटी में देखने को मिलेंगे। ओके, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है। काम हो गया। बी ने इसे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अब जो बी है वो 10 दिन काम करके छोड़ के चला गया। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। किसका पूछा है, ए अकेला कितने दिन में चलाएगा। पहली बात तो 2 ही बंदे हैं, 2 में से एक चला जाएगा तो ओबियसली जो बचा हुआ है वही काम करेगा। अब यहाँ पे देखो ए का, देखो जैसे आपने किया है पहले वैसे ही करना है। ए काम कितना कर रहा है 18 दिन में, बी काम कितना कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो। अब 18 बड़ा है, 18 और 15 क्या आएगा बताओ। 18 15 दोनों 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 ही होते हैं ना, 8 5 40 4 90, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 90। एलसीएम हमने ले लिया 90, 18 पंजे 90 और 15 चौके 60 75 और 15 छिक्के 90, ठीक है। इतना क्लियर है। टोटल काम कितना हो रहा है, दोनों से मिला के 11 काम हो रहा है। काम कितना है 90। अब इसने जो बोला है वो देखो, बी ने इसे 10 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया 10 दिन। अगर उसने 10 दिन काम किया है और बी करता कितना काम है 6 काम करता है, तो 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। बी ने काम कितना किया है 60 किया है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग भी बचेगा ना। अब काम कितना है 90, 90 में से 60 बी कर चुका है, तो बचा कितना है हमारे यहाँ पे 30। अब 30 जो काम है वो करेगा कौन, जो बच गया वो करेगा। तो बचा कौन है, ए काम करेगा। तो 30 काम है और एक करता कितना है 5, तो 5 छिंगे 30, तो कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर आप भी इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलोगे तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं करा रही हूँ आप वैसे कीजिए। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है और इसके फ्री के नंबर है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़े आते हैं मुझे तो करने में। आई होप इसमें कुछ अलग से है नहीं कि भाई सोचना पड़े क्या करे क्या ना करे, आगे किस में से माइनस करे किस में से प्लस करे। सारी चीज़ें आपके सामने होती है, जस्ट आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। ए कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर आरंभ करते हैं, बी और सी मिलकर स्टार्ट करते हैं। 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ए बी सी ने जो काम किया वो मिलके स्टार्ट किया, 2 दिन बाद दोनों चले गए। शेष काम ए कितने दिन में करेगा, ए का पूछा है। तीनों का वही करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। तो ए काम कितना करता है 18, बी काम कितना करता है 20, सी काम कितना करता है 30। अब देखो तीनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो देखो
30 या 90 होंगे, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। 90 दूनी 180, 180 ऐसा होगा जो तीनों से कट जाएगा। 18 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या बोला है, बी और सी मिलकर आरंभ करते हैं, मतलब बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं। तो बी और सी का देखो कितना है, बी और सी काम कितना करते हैं, 15। ठीक है, 15 काम करते हैं। 2 दिन बाद वह छोड़कर चले गए, 2 दिन बाद चले गए तो 2 दिन का काम तो देखिए कितना किया है, तो 15 दूनी 30, काम कितना किया है, 30। रिमेनिंग क्या बचा है, रिमेनिंग भी बचा है ना, शेष कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है, 180 में से 30 इन दोनों ने कर दिया तो 150 काम बचा है। अब ए बी और सी तो चले गए, बचा कौन, ए 150 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। 10 मतलब वो 10 काम करता है ना, 10 डिवाइड कर देंगे तो 15 दिन में जो है ए वो काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट, ए और बी अकेले कार्य को 9 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में समाप्त हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी जो लैंग्वेज है ना, हमें जो पीछे मिलेगा वो वही है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है, देखो ध्यान से, 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, मतलब कार्य पूरा होने से, क्या है, कार्य पूरे होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। एक चीज़ देखो, अगर हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, है ना, वो हमेशा साथ देता हो, कभी सिचुएशन ऐसी आए कि वो हमारे साथ ना खड़ा हो, तो हम क्या उसको ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं ला सकते अपने साथ। एटलीस्ट खड़ा हो जाए भाई, कुछ हमारा सपोर्ट मत कर, या हमें कुछ किसी तरह की मदद मत कर, एटलीस्ट हमारे साथ खड़ा हो जा। हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना, वैसे ही हमने इस वाले क्वेश्चन में करना है। क्या, अगर आपको ये वाला मतलब लाइन मिले या स्टेटमेंट मिले, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो 3 दिन पहले कार्य खत्म होने से, तो कार्य जो है उसको खत्म होने तक हम ए को भी ज़बरदस्ती रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना समझना, ए को हम ज़बरदस्ती काम कराएंगे, क्योंकि वो लास्ट तक बनाना है हमें, उसको हमारे साथ खड़ा होकर दिखाना है उसको। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। ए काम कितना कर रहा है, 9, बी काम कितना कर रहा है, 18, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। अब क्या बोला इसने, ए छोड़ के जा रहा है पूरा होने से 3 दिन पहले, तो ए जो है वो काम कितना करता है, 2, और 3 दिन पहले वो जा रहा है तो 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6। ये हमने ज़बरदस्ती करवाया है उससे काम, किससे, ए से, प्लस लगाया ना, इसका मतलब हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके कि भाई लास्ट तक हमारे साथ ट्रॉफी तक यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल जो वर्क है वो हमारा हो जाएगा 6 ये 18, ये 18 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे, 24। ये थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि कार्य पूरा होने से पहले जो चला जाएगा उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कार्य 24 हो गया। अब काम कितना है, यहाँ पे 3 है, और तो ए प्लस बी मिलकर कितना कर देंगे, 24/3, 3 अट्ठे 24। काम कितना होगा, कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट है, इसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60 दिन अधिक कार्य कुशल है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन, कार्य पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा। अब देखो एक चीज़, इसमें क्या आ गई, कुशलता। कुशलता मतलब आपके पास आ गई क्षमता। क्षमता को हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, और साथ में हम इसको एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, किसी के कार्य करने की एफिशिएंसी, है ना, तो हम ये सब इसको कह सकते हैं। तो एक चीज़ देखो, ए का तो इसने 12 दे रखा है, अब ए की तुलना में बी 60% अधिक करता है, तो ए और बी में हम रेशो निकालेंगे, ए रेशो बी। बी 60% अधिक कुशल है, बी 60% अधिक है, तो ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 160। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी, कुशलता। ठीक है, क्या है, एफिशिएंसी, कुशलता। 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, 2 अट्ठे 16। अब देखो टाइम निकाल लेंगे, बस इसमें एक ही चीज़ है, जो हमारी एफिशिएंसी होगी उसका हम टाइम बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8:5 हो जाएगा। इतना सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें कुशलता वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो एक काम कितना कर रहा है, 12, तो एक ही काम 8 है, जबकि
8 की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 12/8। 4 से काटोगे, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 3/2, इसका मतलब 1/5। अब काम कितना कराना है b से, तो 1/5 इंटू में 5 कर देंगे, 5 25 और 2 7, तो 7.5। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टाइप, और इसको स्किप मत करना। क्वेश्चन तो सारे ही ऐसे लिए जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप स्किप कर दोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। तपिस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। जो तपिस है वो मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते, तपिस अकेला पूरा करेगा। तपिस का पूछा है। अब देखो, एक हमारा तपस है और एक हमारा मिहिर है, इन दोनों में रेशियो बनाएंगे, क्योंकि मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मिहिर से दुगनी तो मतलब मिहिर 1 है और जो तपिस है वो 2 कार्य करता है। ये क्या है इनकी एफिशिएंसी। टाइम क्या आ जाएगा इनका 1:2। अब देखो, दोनों जो काम करते हैं वो कितना करते हैं 3, और कितने दिन काम किया 12, तो टोटल काम कितना आ गया 36। टोटल काम कितने आ गए हमारे यहाँ पे 36। अब किसका पूछा है, तपिस का पूछा है। तपिस काम कितना करता है, तपिस जो है वो काम करता है 2, 36/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। जो तपिस है वो कितने दिन में समाप्त कर देगा 18 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, छोड़कर कौन जाता है बी के 3 दिन बाद सी छोड़ देता है, मतलब बी चला जाता है, बी के 3 दिन बाद कौन चला गया सी। पूरा काम कितने दिन में होगा, कंप्लीट काम पूछा है कि कितने दिन में होगा। अब तीनों का वैसे ही करना जैसे आपने पहले किया था। तो ए काम कितना करता है 10, बी काम कितना करता है 15 और सी काम कितना करता है 25। ठीक है, अब इन तीनों का क्या ले लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 25, 25 दूनी 50, 25 तिये 75, 25 चौके 100 और 25 5 125, 150 ऐसा नंबर है जो मेरे ख्याल से तीनों से कट जाएगा ना, तो 150 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 से करेंगे तो 10 आ जाएगा और 25 से करेंगे तो 25 छिक्के 100 आ जाएगा। ठीक लिया है हमने, 25 छिक्के 150 ठीक लिया है। अब देखो इसने जो बोला है लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 3 दिन तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन के बाद जो बी है वो 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, तो 2 दिन तक उसने काम कितना किया 10, तो कितना काम आ गया हमारे यहाँ पे 2 और 10 कितने हो गए यहाँ पे 20। अब देखो बी के 3 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब बी ने छोड़ा है 2 दिन बाद, तो 2 दिन के बाद सी 3 दिन बाद जा रहा है, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, तो सी 5 दिन में कितना काम करके जाएगा 6, तो 5 6 30। टोटल कितना काम करके गए हैं वो दोनों 50। रिमेनिंग काम क्या हो गया हमारा 150 में से 50 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 100। अब पूछा पूरा काम कितने दिन में होगा। अब जो पूरा काम है वो कौन करेगा, ए ही करेगा। कौन करेगा ए। रिमेनिंग काम कितना बचा है 100, ए कितना काम करता है 15, तो 2 से 5 से काट दो, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 20, तो 20/3 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। अगर हम इसको करेंगे तो 3 6 18, 2/3 दिन में जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 20/3 है जो कि फर्स्ट दिया हुआ है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, आपको जो लैंग्वेज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग चलो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी और 3 दिन पहले सी काम छोड़ देता है, तो सारा काम कितने दिन में पूरा होगा। अब इस लैंग्वेज में और उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या है, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, मतलब कि वही छोड़ने वाली बात होगी और ज़बरदस्ती वाली बात होगी। मतलब जो काम है उसको 2 दिन, मतलब 2 दिन बाद वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बी चला गया, फिर 3 दिन पहले कौन चला गया सी चला गया, तो दोनों से हम ज़बरदस्ती काम कराएंगे लास्ट तक। तो अब ए कितना काम कर रहा है 20, बी कितना काम कर रहा है 30 और सी कितना काम कर रहा है 40। तीनों का एलसीएम देखो 12 आ जाएगा,
80 तो नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, तो 120। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 20 से करेंगे तो 20 छिके कितना हो जाएगा 120, और 3 से करेंगे 3 चौके 12 होता है, और 4 चौके 4 तिये 12 होता है। ये काम हो गया। अब इसने क्या बोला है, 2 दिन पहले, जो बी है वो 2 दिन पहले चला गया कार्य समाप्त होने से, तो बी काम कितना करता है 4, 4 दूनी 8। सी का क्या दे रखा है, 3 दिन पहले चला गया, तो 3 इंटू में काम कितना करता है सी, 3, 3 तिया 9, 9 और 8 कितने हो गए हमारे 17, काम कितना हो गया 17। अब टोटल काम कितना हो गया, टोटल जो काम है वो हम इन दोनों से क्या करा रहे हैं, ज़बरदस्ती करा रहे हैं। ये काम समाप्त होने से पहले जा रहे थे तो हमने इनको ज़बरदस्ती करा लिया, तो ज़बरदस्ती काम करा लिया, तो 120 हमारा पहले काम था और ज़बरदस्ती इनको रखा है, तो कितना हो गया 237। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे, कितना ऐड कर लो 13 आ जाएगा, तो 237 बटे कितना आ जाएगा 13, 237 नहीं आएगा 137 आएगा ना, ये 2 कहाँ से आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ ये आ जाएगा 137 बटे 13। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि 8 आदमी कम होते तो 10 दिन अधिक लगते, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, 8 आदमी कम होते तो 10 दिन अधिक लगते। इसका मतलब रेशियो बना लेते हैं, ए रेशो बी, अपनी मर्जी से मान लिया हमने ए रेशो, मान लो ए 10 दिन में काम कर रहा था तो बी क्या करेगा 10 दिन अधिक लगते, 8 आदमी और होते तो 10 दिन अधिक लगते, तो कितने दिन हो गए 70 दिन, 0 से 0। ये एक तरीके से क्या है, इनके डेज हैं, ठीक है, डेज का हम अपोजिट कर देंगे, 7:6 आ जाएगा। 8 आदमी कम लगते, कम और अधिक हमेशा किसको, डिफरेंस को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, डिफरेंस को, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक की वैल्यू कितनी है 8। पूछा कितना, प्रारंभ में कितने आदमी थे, जो स्टार्टिंग में जो आदमी थे वो हमारे कितने थे 7, तो 8 7 56, कितने आदमी थे 56। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 आदमी और आ जाते हैं, तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो जो मैन है और जो मैन है उनमें रेशियो देखो, 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर रहे थे, ठीक है, और 6 दिन बाद 4 आदमी और आ जाते हैं। इसको हम MDH से करते हैं, इस वाले मेथड से नहीं करेंगे, अलग से करेंगे। 8 आदमी 6 दिन में कर रहे थे, तो 12 दिन में पूछा है कि कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 तो नहीं 12, 2 से काटेंगे तो 4, तो दिन कितने आ जाएंगे 4। अब यहाँ पे जो दिन है 6 दिन बाद 4 आदमी और आए थे, मतलब 4 काम तो था ही और 6 दिन बाद आए, तो 6 ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा 10 दिन में। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है ये सी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या लिया है हमने, देखो ध्यान से देखोगे तो आदमी कितने 8 है, अब 6 दिन के बाद 4 आदमी और आए थे, तो मतलब 8 के साथ 6 दिन का जो काम है वो लिया है, और टोटल दिन कितने थे 12 इंटू डी कर दिया, तो यहाँ से हमारे दिन आ गए, कितने आ गए 4। अब 4 वो और 6 पहले का, तो 4 और 6 हमारे टोटल दिन कितने लगेंगे, यहाँ पे 10 दिन लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक सैनिक छावनी में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिन का भोजन है, 30 दिन के बाद 800 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। इसमें 2 टाइप आती है, तो आई होप मैंने दोनों ले रखी होगी या फिर एक ली है, मुझे भी ध्यान नहीं है। अब देखो एक चीज़ बताओ, अगर घर में जो मेहमान, घर में जो बंदे हैं वो कितने हैं, मान लो 6 हैं, ठीक है 6 है, 6 के लिए जो राशन है हम 1 मंथ के लिए लेके आते हैं, 1 मंथ के लिए ले आए। अब क्या है, 6 में से जो आदमी हैं, जो मेंबर है घर के, उसमें से मान लो 4 कहीं घूमने चले गए, कितने दिन, महीना स्टार्ट होते ही 10 दिन के बाद वो चले गए, कितने दिन बाद चले गए 10 दिन का। इसका मतलब 10 दिन का तो वो राशन है वो खा के गए हैं, तो 10 दिन का खा के गए, तो महीने में से 10 दिन माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि राशन कितने दिन चलेगा। ये तरीका है इनमें, ओके। देखो अब सैनिक है, तो हम सैनिक कितने थे, हमारे 4000 थे, कितने सैनिक छोड़ चले 800, तो 4000 में से 800 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3200। दोनों में रेशियो काट लो, 2 0 से 2 0, 4 से 40 और 4 8 32, 2 से 5 और 2 से 4, 5:4 आ गया। अब इनका हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो 4:5 आ गया। इतना क्लियर है। अब देखो 190 दिन का भोजन था, कितने दिन का भोजन था 190 दिन का,
अब जो सैनिक है वो खाना कितना खा के गए हैं, वो कितने दिन तक खा के गए, 30 दिन तक खा के गए हैं। तो 30 दिन तक खा के गए हैं तो 190 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो कितने दिन का खाना बच गया, 160 का। कितने का बचेगा, 160 दिन का। खाना कितना बचा है, 160 दिन का। अब सैनिक कितने थे, चार सैनिक, 4 सैनिकों की वैल्यू कितनी है, 160। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40। कितने दिन चलेगा, सैनिक कितने हैं, अब 5, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने दिन चलेगा, 200। तो ये जो खाना है ये हमारे 200 दिन चलेगा। ये ऑप्शन इसमें गलत ले रखे, यहाँ पे आप 200 कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4C हो जाएगा। ओके, क्या किया है फिर से बताती हूँ। जो सैनिक जितने थे 4000 वो लिए हैं, उनका रेशो उनके साथ लिया है जो चले गए, तो चले गए तो कितने बच गए हमारे पास सैनिक, 3200। अब दोनों के बीच में हमने रेशो से जो नंबर कटते हैं वो काट लिए। अब जो बचा है उनको रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तो अब जो खाना है वो कितने दिन बचेगा, चलेगा। तो 190 दिन का खाना है और 30 दिन वो खा के गए हैं, तो खाना बच गया हमारे पास 160। 160 खाना 4 आदमियों ने खाया है, तो 4 आदमियों की वैल्यू 160 है, एक की निकालेंगे तो 40 आ गया। अब आदमी कितने हो गए, 5, तो 5 के हिसाब से कितना चलेगा, वो 200 दिन चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 आदमी या 3 औरत किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, एक आदमी 2 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है। आदमी, औरत और बच्चा, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें देखो 2 आदमी या, बीच में क्या दे रखा है, या जब भी आपको बीच में मिले तो आपको क्या करना है कि 2 मैन इक्वल कर देने हैं 2 वुमेन के। 2 आदमी और 3 है, यहाँ पे 3 क्या है, वुमेन है, औरत है। तो यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे मैन और वुमेन का, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/2। मैन कितने होंगे, 3, और वुमेन कितनी होगी, 2। अब इसने जो पूछा है वो देखो, एक आदमी और 2 औरत मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्या बोला है, एक आदमी और 2 औरत मिलकर इन दोनों काम को कितने दिन में करेगी। इन दोनों को पूछा है, इसमें दिन, इसको हमें किसी एक के इक्वल रख देना है, या तो आप 2 मैन के इक्वल रख दो या 3 वीमेन के इक्वल रख दो, ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर हमने मान लो 2 मैन कर लिए तो 2 मैन एक लेना है तो 2 मैन ले लिया। अब यहाँ पे काम कितने दिन कर रहे हो, 25 दिन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमने रेशियो निकाला था ना उसका यूज़ कर लेंगे, मैन के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे और वुमेन के प्लेस पे 2। तो मैन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 और वुमेन 2 है तो कितनी हो जाएगी 4, इंटू में दिन आ जाएगा, इक्वल टू 2 है, मैन कितने थे हमारे यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6, इक्वल कितना आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे 7 दिन हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 25 छिके 150। तो कितने दिन में हो जाएगा, 150/7 ये आ जाएगा। इसको सही से लिखोगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 21 सही 3/7 दिन में जो काम है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है ना ये सही हो जाएगा। ध्यान रखना है जब भी आपको बीच में या मिले तो दोनों को इक्वल लेना है, दोनों को इक्वल लेके एफिशिएंसी इनका रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो आएगा उसको हमें जो पूछा है उन दोनों में से एक के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना, या तो आप मैन के इक्वल रख देना या वुमेन के इक्वल रख देना, और जो दिन है उनसे मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसके अंदर हमारे जो मैन और वुमेन का रेशियो निकाला है, दोनों को मैन और वुमेन के रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 आदमी या 3 औरत और 4 बच्चे। अब कितने आ गए हमारे पास, 3 मेंबर आ गए। 2 आदमी है या 3 औरत या 4 बच्चे, 20 दिन में कर लेते हैं काम को, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो 2 आदमी मैन और 3 वुमेन और 4 चाइल्ड, तीनों का हम पहले रेशियो निकालेंगे, मैन वुमेन और क्या निकालेंगे, चाइल्ड। अगर आपने रेशियो वाली सीरीज देखी है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट हम कैसे निकाल दें। हमने मैन का निकालना है तो मैन वाले को कंप्लीट को छुपो लेंगे, जो वुमेन और जो चाइल्ड है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तिये 12। अब वुमेन का निकालना है, वुमेन को छुपाओ, मैन और चाइल्ड की करेंगे तो 8 आ जाएगा। चाइल्ड का निकालना है, चाइल्ड को छुपाओ, दोनों की मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। अब दोनों ही कट रहे हैं तो काट दो। अब देखो सब किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 छिक 12, 2 चुके 8 और 2 तिया 6। अब तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 13, और तीनों का काम कितना है, 20 दिन का। देखो एक मैन
एक मैन और एक वुमेन और एक चाइल्ड कितने दिन में करेगा, और इन तीनों में से किसी एक के इक्वल रख दो। तो हमने 2 मैन और इन 2 में कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर दी। ये वैसे ही किया है जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। अब इसका जो रेशियो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैन का 6 है, वुमेन का 3 है और चाइल्ड का कितना है, 3 है। उल्टा बोल दिया आई थिंक। मैन का 6 है, वुमेन का 4 है और चाइल्ड का कितना है, 3 है। तो यहाँ पे मैन और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा, क्योंकि एक एक है तो 13 इंटू में डी आ जाएगा। 2 मैन है तो 6 दूनी 12 इंटू में 20 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू निकालेंगे, 12 इंटू 20 अपॉन में 13, तो 12 दूनी 24, 240/13 सही आ गया। कितने दिन में कर देंगे, 240/13। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। सेम निकाला है, इसकी भी आपको यहाँ पे नीड नहीं रहेगी। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे निकाला, बस इस वाले इक्वल से आपको ये वाला रेशियो निकालना आना चाहिए। जैसे सेम किया। अब देखो यहाँ पे हमने 2 मैन लिए हैं, इसके प्लेस में आप 3 वुमेन भी ले सकते हो और 4 चाइल्ड भी ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे, आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है कि 6 आदमी और, अब या नहीं है, अब क्या है और, 8 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 26 आदमी 48 औरत मिलकर 2 दिन में कर लेते हैं। तो 15 आदमी 20 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डबल कर दी। ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप आई थी, डिजिट अलग थी। ये हमारा पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करोगे। 6 मैन 8 वुमेन मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, 26 मैन और 48 वुमेन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं। बीच में किसका सिंबल आएगा, मल्टीप्लाई का, 2 दिन में, तो बीच में सिंबल आएगा प्लस का, ठीक है। ये हमने दोनों का काम करा दिया, इक्वल रख दिया। अब जो पूछा है उसको हम उसी पैटर्न से करेंगे जैसे पीछे किया था। ये जो हम सोल्व करेंगे इससे भी मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा। जैसे हमने पीछे किया है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन दे रखी है, जो ये जबकि वाली है ये लाइन नहीं थी, तो उसको हमने वैसे अटैम्प्ट किया। इसमें हमारे पास 3 लाइन है, 3 में से 2 को हम पहले मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे, फिर तीसरी में पुट करके वो निकाल देंगे। ओके, तो देखो 10 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आ गया 5। रेशियो में हम इक्वल है तो काट भी सकते हैं। तो देखो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छेंगे 30 मैन प्लस 8 पंजे 40 वुमेन इक्वल टू 26 मैन एंड 48 वुमेन। अब देखो यहाँ पे 26 वुमेन है, इनको 30 के इधर लेके आएंगे तो 4 हमारे क्या बचेंगे, मैन। उधर 48 वुमेन है और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो 8 वुमेन बचेगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मैन और जो वुमेन का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 2/1। वही चीज़ निकलाई जैसे हमने पीछे निकाली थी, ठीक है। अब इससे हमें जो लास्ट लाइन पूछी है वो सोल्व करनी है। 15 मैन प्लस में 20 वुमेन मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब उसमें तो सिर्फ एक लाइन दे रखी थी तो किसी एक के इक्वल कर दिया था। अब इसमें कंप्लीट एक के इक्वल करना है, या तो आप इस वाले के इक्वल कर लो या आप इसके कर लो। तो हम फर्स्ट वाले के कर लेते हैं। 6 मैन प्लस में 8 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 10 में। अब जो हमने रेशियो निकाला था ना वो इसमें पुट कर देंगे। देखो 15 मैन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2, तो 15 दूनी 30 कर दो मैं डायरेक्ट, 15 दूनी 30 आ जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 15 दूनी 30 प्लस में 20 और इंटू में हमारा दिन आ जाएंगे, और यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस में 8 इंटू में हमारा 10 आ जाएगा। तो 20 और 30 कितना आ जाएगा, 50 इंटू में दिन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 इंटू में 10। तो दिन निकालना है तो कितना आ जाएगा, 20 10/50। अपोन में आ रहा है ये तो, नहीं सही आ जाएगा। 0 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ABC किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर लेते हैं, एक साथ काम खत्म करते हैं, कुल काम के 6500 मिलते हैं, तो B का हिस्सा बताइए। सेम दे रखा है, इसने बस ये ज़्यादा दे दिया यहाँ पे। अब देखो A कितना कर रहा है 20 दिन में, B कितना कर रहा है 30 दिन में, और C कितना कर रहा है 40 दिन में। तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 120। 2 से करेंगे तो 60 आएगा,
60 नहीं 6 आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 से करेंगे तो 4 आएगा और 4 से करेंगे तो 3 आएगा। काम कितना कर रहे हैं दोनों? 13, तीनों मिलके। अब देखो वह एक साथ काम करते हैं तो काम कितना किया है? 13 किया है। कुल काम के 6500 मिलते हैं। कितना मिलता है? 6500। जबकि कुल काम कितना है? तीनों मिलके कुल काम कर रहे हैं 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6500। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 13 पंजे 65, 500। पूछिए किसका? बी का। बी काम कितना कर रहा है? 4। तो 4 की वैल्यू निकाल देंगे, 500 इंटू में 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सी हो जाएगा। सेम तरीका था, बस थोड़ा सा इसमें पैसे दे दिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी किसी काम को 40 दिन, 50 दिन और 60 दिन में कर लेते हैं। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। पूरा काम के 48,000 मिलते हैं तो सी का हिस्सा बताइए। इसमें भी सी का हिस्सा पूछा है। तो देखो ए जो काम कर रहा है वो 40 दिन में कर रहा है, बी जो काम कर रहा है वो 50 दिन में कर रहा है और सी काम कितना कर रहा है? 60। तीनों का एलसीएम देखो कितना आएगा। अगर 6 पंजे 30 लेंगे तो नहीं, 30 दूनी 600 ले लेते हैं। 40 से काटेंगे 0, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20। 60 से काटेंगे तो 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब देखो क्या बोला, 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो जो ए है उसने 5 दिन काम किया और काम कितना किया ए ने? 15, 15 5 75। ठीक है, 75 काम किया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से बी दिन पहले, पहली बात तो 175 को हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग काम क्या बचा है? 600 में से हम 75 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच गया 525। ठीक है, अब जो बी है वो कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है तो कार्य उससे ज़बरदस्ती कराते हैं। कितने दिन? 3 दिन। कार्य कितना करता है वो? 12। 12 चुके 12 36। अब टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास? 525 पहले सा और 36 अब हो गया, तो 11 हो गया, 5 और 6 और कितना हो गया? 561। अब पूरा काम 4800 रुपये मिलते। पूरे काम के कितने मिलते हैं उनको? 4800 मिलते। तो सी का हिस्सा बताइए। अब देखो जो टोटल काम है ना 561, तो इसको कौन करेगा? बी और सी करेगा ना। ए चला गया है तो 561 काम को दोनों करेंगे कितना? 22 दिन में। तो 22 से कटेगा नहीं, 22 से नहीं कटेगा ना, या कट जाएगा? 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 एकम 11, तो 51/2 क्या आ जाएगा उनका कार्य। अब सी का पूछा है कि सी कितना दिन, सी करता कितना काम है ये देखेंगे। तो काम करता है सी हमारा यहाँ पे, सी से पहले हम टोटल का निकाल दें तो टोटल कितना है हमारे पास? 600। 600 के कितने मिलते हैं? 48,000 मिलते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गई और 6 7 48 70 निकालना सी का है। तो सी कार्य कितना करेगा? 51/2 काम करता है और सी को करता कितना है? सी 10 काम करता। 2 से काटेंगे तो 5, तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 25, 255। देखो यहाँ पे किसका निकालना? हमें सी का निकालना है। तो सी का काम कितना है ये देखो, 60 से काट दिया तो हमारा काम कितना आ गया? 70। 70 नहीं भाई, 6 8 48 होते हैं तो कितना आएगा? 80। अब सी कितना करता है? 255। तो 80 इंटू में 255 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 0 8 45, 40 और 4 44, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 20,400। तो सी का हिस्सा कितना आएगा? 20,400। एक बार क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे ए बी सी तीनों काम करते तो तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली यहाँ तक, इतना क्लियर है। अब बोला 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। 5 दिन के बाद छोड़ रहा है ए काम, ठीक है। करता कितना है? 15 काम करता, 75 आ गया। तो रिमेनिंग काम क्या बचेगा हमारा? 525, क्योंकि तक छोड़ के चला गया करके अपना काम। फिर क्या है? बी 3 दिन पहले चला गया कार्य समाप्त होने से, तो 3 दिन जबरदस्ती काम किससे कराया हमने? बी से। कितना कराया? 36। तो 525 में 36 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 561। क्लियर है? इतना क्लियर है। 561 काम को करेगा कौन? बी और सी। तो 561/22 करेंगे क्योंकि दोनों का काम कितना है? बी और सी का 22। तो यहाँ से कितना आ गया? 51/2। इतना क्लियर। अब 600 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48,000। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 80। क्लियर है?
अब सी का हिस्सा पूछा है कि किसका पूछा है, सी का हिस्सा तो देखो पहले कितना आएगा। अब सी का जो है वो कितना, सी काम कितना करता है 10, और मतलब जो काम है वो कितने दिन का है 51/2 का, तो काट देंगे तो 255 और जो 80 है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा था, ये आप पीजीटी के लिए कर सकते हो, टीजीटी और पीआरटी वाले छोड़ भी सकते हैं इसको। अब देखो 72 आदमी 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो 10 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाने में कितने आदमी की आवश्यकता होगी। इस वाले क्वेश्चन को बोलते हैं MDH। यहाँ पे मैन होते हैं, आदमी होते हैं और हावर्स होते हैं। MDH 222 अपॉन में हमारे यहाँ पे वस्तु आ सकती है, या हम कह सकते हैं आइटम आ जाएगा। ठीक है, आइटम, या टाइम नहीं आएगा, आइटम आएगा, वस्तु, और यहाँ पे भी वस्तुएं आ सकती है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दे रखे। देखो अब 72 आदमी हैं, तो 220 मीटर लंबी दीवार है। दीवार क्या है, एक वस्तु तो नहीं कह सकते, दीवार को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से एक काम है जिसको हम कर रहे हैं ना, दीवार को क्या कहेंगे, वस्तु तो नहीं कह सकते। मतलब एक तरीके से उसको बनाया जा रहा है, तो बनाने वाली चीज़ें नीचे आती है। ठीक है, तो 21 दिन है, कितने दिन है 21, अपॉन में कितना आ जाएगा 280, ये किसके इक्वल आ जाएगा 100 मीटर लंबी, तो 100 मीटर नीचे आ जाएगा क्योंकि दोनों की जो दीवारें हैं वो नीचे आ रही हैं। 18 दिन में कर रहे हैं, और कितने आदमी लगेंगे, आदमी मतलब मैन पूछा है, कट कर दो 0 से 0। ओके, अब किससे कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 ये 21 और 7 चौक 28, 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 5, और 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 3 से काटेंगे तो 3 छिंग 18, अब 6 कम 6, 6 छिंग 36, जो मैन है वो कितने हो जाएंगे 30। ये आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब 12 पुरुष हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 24 में, 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 3 लिख दिया। तो देखो 4 से काट दो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 12, तो दिन कितने आ जाएंगे हमारे 36। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, शेष भाग कितने दिन में भरा जाएगा। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हो, ये तो आपका किस में आ सकता है, चांसेस किस में है इसके कॉमन वाले जो मैथ है ना उसमें चांसेस है, ये मैथ में भी आ सकता है, साथ में आपका रीजनिंग में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 4/9, 4/9 का मतलब है टोटल कितना है 9 भाग है, टोटल कितना है 9 भाग है, और 9 भाग में से 4 भाग 1 मिनट में भर गया, तो 4 भाग कितने मिनट में भर गया, एक की निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4 मिनट। ठीक है, अब पूछा है शेष भाग। अब देखो टोटल 9 है, 9 में से 4 भर गया, तो बचा कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा, है ना ईजी, बट इसमें अच्छे नहीं कर पाते क्योंकि समझ नहीं आता। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक जो थे वो किला जो छोड़ के चले गए, तो भोजन कितने दिन चलेगा। अब इस वाले टाइप को आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आपने पहले किया था, और MDH वाले उससे भी कर सकते हो। तो हम इस वाले को MDH से करते हैं क्योंकि हमने वो वाला बता दिया था तरीका मैंने पहले, तो इस वाले को MDH से करते हैं। देखो 150 सैनिक थे, ठीक है, कितने दिन का खाना खा चुके हैं, 50 में से 20 दिन, बचे कितने हैं 30, इक्वल किसके आ जाएगा, कितने सैनिक बच गए 100 सैनिक बच गए, और कितने दिन चलेगा। ठीक है, 100 सैनिकों के लिए कितने दिन का चलेगा, 150 सैनिकों में से 30 दिन का खाना क्या हो गया उनके पास बचा है। तो देखो 2 0 से 2 0, तो दिन कितने आ जाएंगे 45, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, 150 सैनिक थे और बच कितने गए 100, तो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 2:3। अब भोजन कितने दिन का बचा है 30 दिन का, तो 2 की वैल्यू कितनी है 30, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 15, और 15 3
45 वही आता है आंसर आपका। मेथड कोई भी हो, आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, MDH वाले से भी कर सकते हो। ओके, आज के हमारे यहाँ पे 24 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको 24 टाइप्स पसंद आई होगी। क्या होगी ये 24 टाइप्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।